उसमें छपा हुआ है कि वी विल फाइट टिल एंड। हथियार डाल चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, उन्होंने जंग जारी, हम लड़ रहे हैं। और जनरल जैकब जो थे वो जो इसको वो इंडियन आर्मी को वहाँ लीड कर रहे थे, बल्कि वहाँ पे जब गए तो नियाजी साहब ने फिर आगे से उन्होंने वहीं मौका देखा तो वहीं सरेंडर करा दिया। और बड़ी जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया 1971 में कैसे पाकिस्तान की हार हुई थी और बांग्लादेश का जन्म हुआ था उसके ऊपर बात कर रहा है। पाक मीडिया यहाँ पूछ रहा है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान ने जो गलतियाँ की है, क्या पाकिस्तान ने उन गलतियों से कुछ सीखा है? तो उस पे पाकिस्तानी मीडिया के एंकर कह रहे कि पाकिस्तान ने उन गलतियों से कुछ नहीं सीखा और उसके एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने केपीके में क्या हो रहा है उसके बारे में उन्होंने बात की है, और सिंध में क्या हो रहा है और बलूचिस्तान में जो इतने सालों से हो रहा है, और पाकिस्तानी आर्मी कैसे बलूची फ्रीडम फाइटर को दबाने के लिए उन्हें भारतीय एजेंट बोल के लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। जो हमारी हिस्ट्री रही, जो हमारी गलतियां रही, जो इस डेट की सिग्निफिकेंस है और जो आजकल के हालात हैं, हमारा ट्रैक वही है। अब हमने अपनी कहते हैं ख्वाहिश को खबर बना ली है। ट्विस्ट कर लिया। तो जो ख्वाहिश या जो हिस्ट्री हमें सूट करती थी हमने वैसे लिख के मुताले पाकिस्तान में पूरी कौम को पढ़ा दिया। और अल्लाह के फजल से, बल्कि मैं बीबीसी की एक रिपोर्ट देख रहा था इंटरेस्टिंगली कि अभी उन्होंने किया है बांग्लादेश और पाकिस्तान की यूथ को उन्होंने अप्रोच किया है कि आप लोग कैसे फील करते हैं 1971 का जो वाक़या हुआ। तो उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा अवेयर थे अपनी तारीख से, हिस्ट्री से और उनसे चीज़ों से। और पाकिस्तानियों को अल्लाह के फजल से जो मुताला पाकिस्तान में पढ़ता है वही था। वो तो मैं आज उसको देख रहा था अखबार में, डान में, कि 17 तारीख का जो वो डान था इसका 16 दिसंबर को फाल हुआ। तो उसमें याह्या खान साहब का बयान छपा हुआ है। आज किसी ने, मेरे हुसैन हक्कानी साहब ने शायद उसको ट्वीट किया हुआ था। उसमें छपा हुआ है कि वी विल फाइट टिल एंड। हथियार डाल चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, उन्होंने जंग जारी, हम लड़ रहे हैं। और जनरल जैकब जो थे वो जो इसको वो इंडियन आर्मी को वहाँ लीड कर रहे थे उधर वहाँ पे उनको ऑपरेशन को, उन्होंने बाद में अपनी बुक्स में भी लिखा कि हम उनसे जाके एक तरह की सीज फायर उनके जहन में थी कि वो करते हैं, तो सरेंडर नहीं वो करने गए थे, बल्कि वहाँ पे जब गए तो नियाजी साहब ने फिर आगे से उन्होंने वहीं मौका देखा तो वहीं सरेंडर करा दिया। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उनकी बुक में है। देखो, ये हिस्टोरिकली तौर पर बुक्स हैं कि इंडियन खुद मानते हैं कि हम उनके सरेंडर के लिए नहीं गए थे, निगोशिएट करने गए थे कि इसका कोई सीज फायर करके कोई इसका देखते हैं कि क्या हल नहीं इसका निकल सकता है। ये मैं आपको उनके तरीके तौर पर बता सकता हूँ। खैर, जो कुछ हुआ दैट्स। आपका सवाल एक और चीज़ थी, क्या हमने कोई सबक सीखा है? या आपको लगता है बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ है हमने सबक सीखे हैं यहाँ पे? या जिस तरीके का या पश्तीन इनकी पीटीएम मूवमेंट को हमने हैंडल करने की कोशिश की, ये सबक सीखने वाली बातें हैं। एक यहाँ दानिशवर लेके हैं उस लम्स की यूनिवर्सिटी से जनाब, और वो आए हैं, एक उनको यहाँ रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया गया। उनके ज़रा भाषण सुने, ज़रा लेक्चर सुने। उन्होंने तमाम सन ऑफ द सैल जो हैं इस खित्ते के, पश्तून हूँ, सिंधी हूँ, सराइकी हूँ, उन तमाम को उन्होंने कहा जनाब इनको बाहर से जो भी अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं इनको बाहर से फंडिंग हो रही है, ये गैर मुल्की एजेंट हैं। ये उन्होंने कहा है, जिनको इमरान खान साहब पिक करके लाए हैं, चुन के आए हैं कि आपने रहमतुल्लाह आलमीन जो है ना, आपने उनको वो करना। सो उन्होंने ये डिफ़ाइन कर दिया, जो मसूफ नए आए हैं, डॉक्टर साहब आए हैं, कि उससे लेकर सियालकोट से लेकर जेलम तक के लोग इस मुल्क के वफादार भी हैं। सिर्फ उन्हीं की वफादारी मशकूक नहीं है, बाकी जितने इस खित्ते के लोग हैं ना, तो डॉक्टर साहब जो उन्होंने इंपोर्ट किए हैं अमेरिका से, वो कहते हैं सारे गद्दार हैं। ऐसे बहावलपुर रियासत, ज़रा ये देखें कि इस रियासत और पाकिस्तान ने, आपने कहा ना सबक क्या सीखे, ये सबक सीखने की बात बता रहा हूँ आपको कि इस मुल्क में 50 साल बाद क्या सबक है। जिस रियासत ने सबसे अमीर तरीन जो रियासत चंद थी यहाँ पर हिंदुस्तान में, बहावलपुर रियासत उसमें थी। इस वक्त आप लाहौर चले जाएँ, इस्लामाबाद देख लें, पिंडी, कराची, जो सबसे ज़्यादा गरीब तबका आपको मजदूरी करता हुआ मिलेगा वो आपको बहावलपुर के या लोधरा के या वहाँ के लोग मिलेंगे, जो सबसे अमीर रियासत थी। आपने पूरे आपको याद होगा जब इन्होंने आके 1 यूनिट बनाया और उसको बाद आके दोबारा सूबे बहाल किए। ये चलाकी देखें जो साउथ के साथ की गई, या लोग जिसे गुर्बत बढ़ी है, बाकी सारे सूबे बहाल हो गए हैं, बहावलपुर रियासत बहाल नहीं की। आज भी साउथ में अगर सूबा मांग लिया जाए तो वो डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह आलमीन के नए सरबराह बनाए गए हैं, वो कहते हैं अगर अपने हकूक भी मांग रहे हैं ना आप, इसका मतलब है आप वहाँ से वो कर रहे हैं, कोई अपने मुल्क से कोई खुदा न खासा गद्दारी और फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं। ये वो लेसन हैं, सबक आपने सीखे हैं। बलूचिस्तान में भी वहाँ नज़र आ रहे हैं, आपको सिंध में भी नज़र आ रहे हैं, आपको यहाँ पे एक उसमें KPK में
एक हम बच गए थे, सराइकी रह गए थे कि शायद अपने हक के लिए सूबा मांगना, उन मसूफ ने भी ठप्पा लगा दिया। उनकी आई है वीडियो, आई है, उसमें नुसरत जवेद साहब ने बड़ा अच्छा लिखा है, कुछ और लोगों ने उनको थोड़ी सी कुछ शर्म दिलाने की कोशिश की है कि अपने हकूक मांगना जो है, अपनी आके राइट के लिए बात करना, कोई आपके उससे मुल्क से गद्दारी नहीं होती। सो एस्टेब्लिशमेंट ने और इनके आगे जो इस तरह के पौधे हैं, उनका नैरेटिव जो बना दिया गया है, जो अपने हक की बात करेगा, अपने साथ होने वाली ज्यादती पे थोड़ी सी आवाज़ उठाएगा ना, वो इस मुल्क का गद्दार भी है, उसको जनाब फिर आप सजाएं भी दें। बारह मेरा इसको लास्ट ये है, कोई सबक नहीं सीखेगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो इस वीडियो पे मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने यहाँ ज़्यादातर जो चीज़ें कही है वो सही कही है। जितना मुझे याद है, जितना मैंने पढ़ा था, भारतीय आर्मी गई थी पाकिस्तानी आर्मी से वहाँ बातचीत करने के लिए, पर वहाँ पे बांग्लादेश में भारतीय आर्मी को देख के पाकिस्तानी आर्मी के जो जनरल नियाजी थे वो इतने डर गए थे कि उन्होंने बातचीत करने की जगह उन्होंने पूरा सरेंडर कर दिया था। और इस पे एक भारतीय आर्मी के जनरल ने ये चीज़ बोली भी थी, कैसे पाकिस्तानी आर्मी की तुलना में भारतीय आर्मी की तादाद बांग्लादेश में बहुत ही कम थी, तो इसीलिए उन्हें नहीं लगा था कि पाकिस्तानी आर्मी इतनी आसानी से सरेंडर कर देगी। पर पाकिस्तानी आर्मी ने जब देखा कि भारतीय आर्मी वहाँ पे पहुँच गई है, तो उन्होंने जंग करने की जगह तुरंत सरेंडर कर दिया। उसे देख के भारतीय आर्मी के जनरल भी हैरान हो गए थे। तो पाकिस्तानी मीडिया जो यहाँ पे कहानी सुना रहा है वो सही होगी, क्योंकि वो वैसी है जैसी मुझे याद है या मैंने पढ़ी थी। वैसा ही हुआ था कि भारतीय आर्मी को देख के जनरल नियाजी ने सरेंडर कर दिया था, और भारतीय आर्मी को ये पता नहीं था कि पाकिस्तानी आर्मी इतनी आसानी से सरेंडर कर देगी। तो यही कहानी थी। और पाक मीडिया ने सही कहा कि पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से कुछ सीखा नहीं है, और बांग्लादेश में उन्होंने जो किया था वही चीज़ें वो बलूचिस्तान में कर रहे हैं। और बलूचिस्तान में वो अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए, जो बलूची फ्रीडम फाइटर है उन्हें झूठा साबित करने के लिए वो कहते हैं कि वो भारत के एजेंट है और वो भारत से पैसा लेते हैं, और इसीलिए पाकिस्तान आर्मी के बारे में झूठ बोलते हैं। वो झूठ नहीं बोलते। पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान में वही कर रही है जो उन्होंने बांग्लादेश में किया था। तो पाकिस्तानी आर्मी अपनी गलतियों से कुछ सीखी नहीं है। और पाकिस्तानी आर्मी जो प्रोजेक्शन करते हैं कि भारत में इतने फ्रीडम के स्ट्रगल हो रहे हैं, असल में फ्रीडम के स्ट्रगल पाकिस्तान में हो रहे हैं, और पाकिस्तान यहाँ पे प्रोजेक्शन कर रहा है। सिंध में फ्रीडम स्ट्रगल हो रही है, बलूचिस्तान में तो बहुत सालों से हो रही है, और केपीके में पश्तून लोग भी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में अभी भी फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है। और पाकिस्तानी मीडिया ने जैसे कहा कि इमरान खान सरकार के बंदे उन्हें भारतीय एजेंट बोल के उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, पर ये काम नहीं करेगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान अपनी गलतियों से नहीं सीखा, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इतिहास फिर से दोहराएगी और पाकिस्तान में फिर से फ्रीडम स्ट्रगल शुरू होगी। और बलूचिस्तान में ये शुरू हो गया है, ग्वादर में कैसे प्रोटेस्ट हो रहा है ये आपको पता ही होगा। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।